जय हिंद दोस्तों जो आपका आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम होता है वहां पे बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि जो 15 क्वेश्चन बायोलॉजी के पूछे जाते हैं हमारे पूरे पूरे 15 के 15 क्वेश्चन सही हो जाए, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। यहाँ पे टोटल मैं आपको 20 वो टॉपिक बताऊंगा जहाँ जब भी आपका आर्मी नर्सिंग का एग्जाम लगता है यहीं से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, इन टॉपिक कई सारे टॉपिक ऐसे इनको छोड़ देते हैं, यानी उन्हें ये पता ही नहीं कि इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पेन और कॉपी लेकर बैठना और यहाँ पे मैं जो 20 टॉपिक आपको बताने वाला हूँ ये टॉपिक लिख लेना और यही टॉपिक को तैयार करते चल अब जब भी पेपर देने जाएंगे ना 15 के 15 क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे मैं 20 टॉपिक तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा और उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आपको आते हैं वहां पे। क्योंकि बच्चों क्या होता है ये तो पता रहता है इस टॉपिक हमारा आता है, ये टॉपिक आता है, लेकिन उसमें कैसे क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो मैं टॉपिक तो बताऊंगा उसके साथ जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन टॉपिकों से और वो कैसे क्वेश्चन थे ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो पेन और कॉपी लेकर बैठना और सारे टॉपिक अभी से नोट करना स्टार्ट कर देना। तो आइए स्टार्ट करते हैं और ये बताते हैं कौन कौन से टॉपिक आपको नोट करते रहना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों अभी जो एग्जाम लगा हुआ अप्रैल महीने में, अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन आते हैं ये सारे सारे हमारे सही हो जाए, तो दोस्तों मैं आपको ऐसे 20 टॉपिक बताने वाला हूं जहां से इस समय आपके आर्मी नर्सिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे थे। और इन सभी जो 20 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ और इनके मैं क्वेश्चन भी बाकायदा बताऊंगी कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ताकि आपको आइडिया यह भी लग जाए कि हम ये तो सभी को पता था हमें पढ़ना है क्या, अब ये नहीं पता रहता है कि कौन सा टॉपिक होता है और उसके कैसे क्वेश्चन होते हैं। ये सबसे डाउट बच्चों को यहाँ पे करता है। तो हम आपको ये तो बताएंगे कि कौन से टॉपिक आपको तैयार करने और साथ साथ ये भी आपको बताएंगे उस टॉपिक के क्वेश्चन कैसे होते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि ये सारे जो हमने क्वेश्चन यहाँ पे ले रखे हैं सारे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के ही क्वेश्चन यहाँ पे ले रखे, तो आपको इन्हीं के क्वेश्चन ऐसे तैयार करना। दोस्तों यकीन मान चलो अगर आप ये वीडियो देख लेते और जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ ये 20 टॉपिक अगर तैयार कर लेते 15 क्वेश्चन आप कहीं पे नहीं गए। और बच्चे करते क्या, वो टॉपिक ही नहीं तैयार करके जाते हैं और जिस कर से उन्हें 15 क्वेश्चन नहीं कर पाता और वहां कोई 8 कर पाता है, कोई 10 कर पाता है, कोई वहां 15 में 15 बिल्कुल नहीं कर पाता, क्योंकि उन्हें ये टॉपिक ही नहीं पता कि हमें पढ़ के क्या जाना है कि हमारा पेपर क्वालिफाई हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपका टॉपिक आता है इसमें आता है जीव विज्ञान का परिचय और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन और ये सारे मैं टॉपिक वाइज बताऊंगा कि कौन से टॉपिक कैसे क्वेश्चन वहाँ पूछे गए, ताकि आप वैसी तैयारी कर सके। जैसे पहला क्वेश्चन है कि फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, और दूसरा क्वेश्चन ऐसा यहाँ पे आया था कि जीव विज्ञान शब्द किसके द्वारा दिया गया था, और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आया कि विलियम हार्वे ने किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं। और ये सारे जो क्वेश्चन आपके जो जीव विज्ञान के परिचय वाला टॉपिक होता है उसी में सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो इसके आंसर भी साथ साथ नोट करते चलना कि जो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है वो आपका पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, राइट आंसर लिख लेना, पोमोलॉजी आपको ये कहलाता है। और दूसरा जीव विज्ञान शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो ये किसके द्वारा दिया गया, ये आपका लैमार्क के द्वारा दिया गया। ये किसके द्वारा दिया गया, ये आपके लैमार्क के द्वारा दिया गया। तीसरा दिया विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं, ये रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए जाने जाते हैं। और इसके बाद एक हमारा अगला टॉपिक है, ये टॉपिक नोट कर लेना। पहला टॉपिक कौन सा हो जाएगा हमारा, जीव विज्ञान का परिचय, ये हमारा पहला टॉपिक आपका हो जाएगा। और दूसरा टॉपिक आता है इसमें जैसे कि सजीव जगत एवं उसका वर्गीकरण, सजीव जगत एवं उसका वर्गीकरण। दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये सारे टॉपिक वाइज लिख लेना और ऐसे ही आपको तैयारी करते चलना है। और पहला क्या, दूसरा टॉपिक हो गया सजीव जगत एवं उसका वर्गीकरण। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछते थे, जो बैगन हो गया, आलू, टमाटर, प्याज व अदरक को किस समूह में रखा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। कि ऐसा पूछ सकता है कि जो बैंगन होता है इसे किस समूह में रखा जाता है, या ये पूछ सकता है जो टमाटर है, टमाटर किस समूह में रखा जाता है, प्याज को किस समूह में रखा जा सकता है। इनको अलग अलग करके भी पूछा जा सकता है और यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेनेरा। इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, जेनेरा। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, जेनेरा। और इसके बाद जो हमारा अगला तीसरा टॉपिक आता है और ये आपका होता है जो बैक्टीरिया हो गया, जीवाणु हो गया। इससे भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। और दोस्तों एक बात और बता, जो मैं आपको कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, उसमें जो आपका बायोलॉजी हो गया, आपका केमिस्ट्री हो गया, आपका फिजिक्स हो गया
और इसके बाद आपका मैथ हो गया और आपका जीके, ये सारे सिलेबस मैंने कवर करा रखे हैं, पूरे टॉपिक वहाँ पे कवर करा रखा, और सारे आपको मैं जो क्वेश्चन वहाँ पे प्रोवाइड करा रखा, सारे आपके टीचर्स पैटर्न, न्यू पैटर्न सारे मैंने क्वेश्चन दिए हैं। अगर जो भाई वो नोट्स तैयार करके एग्जाम देने चलेगा, ये मान चलना उसका 100% कन्फर्म है सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वहीं से 100% मैं गारंटी लेके कह सकता हूँ 45 प्लस से ज़्यादा ही क्वेश्चन आपको वहाँ पे नजर आ जाएंगे। बस मैं जो कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ वो सारे आप तैयार करके जाना, आप एग्जाम से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और नोट्स अगर लेना भी चाह रहे हैं, स्क्रीन के नीचे जो व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है, इसमें मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा ये नोट्स आप कैसे ले सकते हैं। और जो बैक्टीरिया और जीवाणु वाला हमारा टॉपिक आता है, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जो ये क्वेश्चन दिए गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिससे आपको आइडिया ये लग जाए कैसे क्वेश्चन आपसे वहां पूछे जाते हैं कि जो जीवाणु का अध्ययन किस संघ में करते हैं, यानी जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु का जो अध्ययन होता है ये किस संघ में करते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीवाणुओं में श्वसन क्रिया का केंद्र होता है, जीवाणुओं में जो श्वसन क्रिया का केंद्र क्या होता है। तो पहला जैसे दिया गया, जीवाणुओं का अध्ययन किस संघ में करते हैं, किस संघ में करते हैं, ये आपका करते हैं साइजोमाइकोफाइटा, यानी क्या हो जाएगा साइजोमाइकोफाइटा संघ में इसका अध्ययन आपका किया जाता है। और यहाँ पे दिया जा रहा है जीवाणुओं में श्वसन क्रिया का केंद्र क्या होता है, इसका केंद्र क्या होता है, यह हो जाता है मीसोसोमा, यानी मीसोसोम लिख लेना, इसका केंद्र क्या हो जाएगा मीसोसोम, केंद्र क्या हो जाएगा, इसका केंद्र हो जाएगा आपका मीसोसोम, केंद्र क्या हो जाएगा मीसोसोम आपका केंद्र हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन नोट करना, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे और हो सकता है काफी रिपीट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और पहले वाले का आंसर नोट कर लेना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नोट कर लेना साइजोमाई, साइजोमाइकोफाइटा, साइजोमाइकोफाइटा, साइजोमाइकोफाइटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइजोमाइकोफाइटा आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा आता है चौथा टॉपिक आता है, ये आपका आता है वायरस का आता है, कौन सा आपका आता है वायरस का आता है। और वायरस हो गया, इसका भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे बर्ड फ्लू के वायरस को किस रूप में जाना जाता है, और स्वाइन फ्लू के प्रमुख कारक क्या है, वायरस की खोज किसने की थी, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो जैसे बर्ड फ्लू होता है, बर्ड फ्लू के वायरस को किस रूप में जाना जाता है, तो इसे किस रूप में जाना जाता है, इसे जाना जाता है आपका H5 और N1 के रूप में आपका जाना जाता है। और ये और पॉइंट नोट करना, जो ये स्वाइन फ्लू है, ये स्वाइन फ्लू का प्रमुख कारक क्या होता है, इसका प्रमुख कारक इसका भी लिख लेना, जो H1 हो गया N1 होता है, ये आपका स्वाइन फ्लू का प्रमुख कारक होता है। और यहाँ वायरस की खोज किसने की थी, ये तो सभी को पता ही होगा, जो हमारा डी इवानोव्स्की थे, इन्होंने वायरस की खोज की थी। ऐसे आपको जो वायरस वाला टॉपिक होता है ये तैयार कर लेना। अब इसके बाद आपको जो पांचवा टॉपिक आता है वो भी नोट करना, पांचवा टॉपिक हमारा आता है कवक आता है, इसका भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने मिल जाते हैं। और जो पिछले ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किसके क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और एक क्वेश्चन आया था कि फंजाई की कोशिका भित्ति बनी होती है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इसके भी राइट आंसर नोट कर। दोस्तों मेन ये है जो मैं टॉपिक यहाँ पे लिखा रहा हूँ, ये टॉपिक आपको लिखते चलने हैं, टोटल मैं आपको 20 टॉपिक यहाँ पे लिखाने वाला हूँ। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, किसमें क्लोरोफिल नहीं होता, जो कवक होते हैं, कवक में क्या होता है क्लोरोफिल आपके नहीं पाए जाते हैं। फंजाई की कोशिका भित्ति बनी होती, किसकी बनी होती, ये आपकी किसकी बनी होती, ये आपकी बनी होती काइटिन की बनी होती, किसकी बनी होती, ये आपकी काइटिन की बनी होती है। और दोस्तों जो मैं नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ उसमें सारे आपके चैप्टर वहां पे कवर करा रखे हैं, तो नोट्स आप बिल्कुल तैयार करते रहना, और आप एग्जाम में वही सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे। और जो सवाल आता है, सवाल जो पिछली ईयर जो कुछ पेपर हुए थे उसमें जो कैसे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, ये भी टॉपिक आप नोट करना सवाल। और इसमें पूछा क्या जा रहा है कि बरसात के दिनों में भूमि फिसलदार हो जाती है, किस वजह से हो जाती है, ये पूछा गया था। और इसमें लाल सागर का लालपन किसके कारण से होता है, ये क्वेश्चन वहां पे आपका आया था। तो इनके भी राइट आंसर नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं कि बरसात के दिनों में जो भूमि फिसलदार हो जाती है, किसके कारण हो जाती है, ये आपका हरित शैवाल के कारण हो जाती है, किसके कारण होती है, ये आपका हरित शैवाल जो होते हैं उसके कारण से आपका हो जाता है। और इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो सातवां नंबर आता है, ये टॉपिक आपका लाइकेन का होता है। लाइकेन के कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि जैसे लाइकेन क्या होता है, सीधा सीधा पूछा गया था कि लाइकेन क्या है, मेन ये टॉपिक आप नोट करते चलना। सातवां टॉपिक हमारा आता है लाइकेन आता है। अब इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे लाइकेन क्या होता है ये पूछा गया, लिटमस हमें कहाँ से प्राप्त होता है ये हमसे पूछा गया। तो लाइकेन कैसे होते हैं, लाइकेन जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये आपके स्वपोषी होते हैं। लाइकेन कैसे होते हैं, लाइकेन आपके कैसे होते हैं, ये आपके स्वपोषी आपके होते हैं। और लिटमस हमें कहाँ से प्राप्त होता है, लिटमस हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ये आपका लाइकेन से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, ये आपका लाइकेन से प्राप्त होता है। दोस्तों ये सारे जो मैं यहाँ पे ये टॉपिक नोट करा रहा हूँ बिल्कुल नोट करना। अगर आप चाहते हैं कि हमारे 15 में 15 क्वेश्चन सॉल्व हो यानी सही हो, तो ये
सारे टॉपिक लिख लेना और इन्हीं को तैयारी करते चलना। आप एग्जाम यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने नोट्स ले रखे नोट्स बिल्कुल ध्यान रख के तैयार कर लेना भाई, मैं कंफर्म कर रहा हूँ उसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। मैं गारंटी लेके रखता हूँ कि जो भाई नोट्स लेके तैयारी कर रहे हैं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस आपने रट्टा मार लेना, जैसे भी तैयार करो तैयार कर लेना। अभी भी आपके पास काफी टाइम है, लगभग आपके 1.5 महीने। आपका एग्जाम जो लग रहा है 22 अप्रैल को लग रहा है और आपके पास काफी समय है और उसका अभी से रिवीजन करते चलेंगे ना, 2-3 वर्ष का रिवीजन कर लेंगे और आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं जाने वाला। बस आप तैयार कर लीजिएगा उसे। और अगला हमारा जो टॉपिक आता है वो आपका आता है प्रकाश संश्लेषण आता है, यानी 8 नंबर आता है प्रकाश संश्लेषण आता है। और जिसमें किस टाइप के क्वेश्चन वो इस बार पूछे गए थे। और जिसे पहला पूछा गया जो वाष्पोत्सर्जन है नापने का यंत्र कौन है, इसमें पूछा गया कि जो वाष्पोत्सर्जन का यंत्र कौन सा है जो इसे नापा जाता है। अब एक क्वेश्चन आया था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयोगी तरंग लंबाई कौन सी, ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो अगर आप इनके आंसर भी नोट करना चाहें आंसर नोट कर सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा, यानी वाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र कौन सा हो जाएगा, वो आपका होता है फोटोमीटर होता है। कौन सा होता है, वो आपका हो जाता है फोटोमीटर हो जाता है। कौन सा हो जाता है, वो आपका फोटोमीटर हो जाता है। और इसका भी राइट आंसर नोट कर सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा, लाल रोशनी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका लाल रोशनी आपका हो जाएगा। दोस्तों मेन ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल नोट करना, आप यहाँ इन्हीं टॉपिक को आपको तैयार करके पेपर देने जाना है। और अगला हमारा आता है 9 नंबर आता है, यानी जो ये टॉपिक आता है आपका जंतु जगत। कौन सा आता है, जंतु जगत। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि जो घरेलू मक्खी का लार्वा को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आया था। हाइड्रा है, ये क्वेश्चन आया था। उड़ने वाली मछली कौन सी है, उड़ने वाली मछली कौन सी है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो जंतु जगत का यानी जंतु जगत से पहला क्वेश्चन जैसे लिखा है घरेलू मक्खी का लार्वा को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, मैगट। क्या कहा जाता है, वह आपका मैगट कहा जाता है। और हाइड्रा क्या होता है, हाइड्रा क्या होता है, ये एक मांसाहारी होता है। जो हाइड्रा क्या होता है, हाइड्रा क्या होता है, ये एक आपका मांसाहारी आपका होता है। और जैसे यहाँ पे लिखा है उड़ने वाली मछली कौन सी होती है, ये आपकी जो इक्सोस्टिस होती है, यानी एक मछली होती है इक्सोस्टिस नाम होता है, वो मछली क्या उड़ने वाली आपकी मछली हो जाती है। और अगला हमारा टॉपिक आता है मानव में पोषण। अगला टॉपिक आता है मानव में पोषण आता है और इसके कैसे क्वेश्चन पूछे गए। दोस्तों ये जो टॉपिक मैं लिखा रहा हूँ ना, टोटल मैं 20 टॉपिक यहाँ पे लिखाने वाला हूँ, ये सारे लिखते चलना। और यहाँ पे यह भी आपको आइडिया लगे कैसे क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। और जो मानव पोषण वाले जो क्वेश्चन पूछे गए, जैसे पेप्सिन क्या होता है, दांत का शिखर किसका बना होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन नोट कर लेना क्या होता है। पेप्सिन एक प्रकार का क्या होता है, ये आपका एंजाइम होता है। पेप्सिन क्या होता है, एक प्रकार का एंजाइम आपका होता है। और दांत का शिखर किसका बना होता है, ये दांत का जो शिखर होता है ये आपका डेंटिन का बना होता है। किसका बना होता है, ये आपका डेंटिन का बना होता है। और जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आपका 11 नंबर आता है। इसमें ये आता है कि मनुष्य में श्वसन आता है और इसके कैसे क्वेश्चन वहाँ इस बार एग्जाम में पूछे गए थे। और पहला क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ था। और एक क्वेश्चन आया था कि एक समान मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना कि सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ था, कैसा विकसित हुआ था, ये आपका अवायवीय। इसका भी राइट आंसर नोट करना और नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, अवायवीय। क्या हो जाएगा, अवायवीय हो जाएगा। और एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, जब भी इसका राइट आंसर आपका आएगा, जब भी ऑप्शन में आंसर दिखाई पड़ेंगे 14 और 18 के बीच में संख्याएं आपको दिखाई पड़ेंगी। तो इसका नॉर्मली जो आंसर होता है 14 या 18 होता है। कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी दिख सकता है 15 हो लिखा सकता है, 16 भी लिख सकता है, 14 भी लिख सकता है, वो 18 भी लिख सकता है। लेकिन जब भी आंसर आएगा ये 14 और 18 के बीच में ही आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यही याद रखना कि एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट कितनी बार सांस लेता है, वो 14 और 18 के बीच में सांस लेता है। और अगला हमारा जो टॉपिक आता है ये आता है मानव कंकाल आता है। मानव कंकाल का हमेशा आपके एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलता है। और इसमें पूछा क्या गया था, जो पिछली ईयर कुछ पेपर हुए थे उसमें एक क्वेश्चन आया था कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। और दूसरा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। और तीसरा एक क्वेश्चन आया था कि खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। और ये सारे मैंने टॉपिक जो है जो आप नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ सारे उसमें कवर है। तो आप जो भाई नोट्स ले रखे तैयारी करते चलना, यकीन मान चलना वहां से आप एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए और किसी भी टॉपिक का नहीं जाएगा। मैं केवल बायोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे आपने केमिस्ट्री को, चाहे मैथ को, चाहे जीके हो, चाहे फिजिक्स हो, किसी को एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस आप तैयार कर लीजिएगा, अभी भी आपके टाइम काफी है, यानी लगभग आपके 1.5 महीने का टाइम है आपके पास, तो तैयार कर लीजिएगा उन्हें। तो इसके भी राइट आंसर अगर आप नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं कि जैसे पहला दिया गया मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है।
तो कहाँ पे होती है ये हड्डियों की संख्या सबसे ज़्यादा, कहाँ पे होती है आपके कशेरुकाएँ जो होती हैं, कौन सी होती है जो आपकी कशेरुकाएँ होती है उनमें हड्डियों की संख्या क्या होती है सबसे ज़्यादा आपकी होती है। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है ये तो सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फीमर हो जाएगा। और खरगोश और मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है ये भी सभी को पता होगा, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन है, कई बार आपने ये क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे, स्टपीज आपका हो जाता है। और अगला हमारा टॉपिक आता है 13 नंबर आता है यहाँ उत्सर्जन तंत्र आता है, और जिसके आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। और इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, एक क्वेश्चन आया था मनुष्य के वृक्क में पथरी बनती है, और एक क्वेश्चन आया था कि मानव शरीर में वृक्क में निम्नलिखित में से किस प्रणाली का भाग है। ऐसे क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल जाते हैं। तो इसका आंसर भी नोट कर लेना, करना हो तो मनुष्य में जो वृक्क में पथरी बनती किसकी बनती है, वृक्क के जो पेल्विस में जो आर्जिलेट होता है, जो पेल्विस में आपका आर्जिलेट होता है, जैसे लड़ों के क्रिस्टल होते हैं, इसके कारण क्या होता है आपकी पथरी आपकी बनती है। और जो यहाँ पे दिया गया मानव शरीर में वृक्क निम्नलिखित में से किस प्रणाली का भाग होता है, ये किस प्रणाली का भाग होता है, ये आपका जो मूत्र संबंधी भाग आपका ये हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे जो अभी पेपर आपके पूछ आए थे। और एक टॉपिक आपका आता है मनुष्य में ज्ञानेंद्रिय, इसका भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और इसमें कैसे क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि नेत्र प्रचल नेत्र प्रचलन के नियमन हेतु कितनी नेत्र पेशियां पाई जाती हैं। और एक क्वेश्चन आया था आपका मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए थे, तो ये टॉपिक जरूर नोट करना। मनुष्य में ज्ञानेंद्रियां जो एक टॉपिक आता है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इनके आप राइट आंसर नोट करना चाहें वो भी कर सकते हैं, यानी नेत्र प्रचलन के नियमन हेतु कितनी नेत्र पेशियां पाई जाती है, 6 नेत्र पेशियां आपकी पाई जाती हैं। और मनुष्य में कितने जोड़े कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, तो कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है, 12 जोड़ी आपकी क्या होती है कपाल तंत्रिकाएं आपकी होती हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। और अगला हमारा जो टॉपिक आता है 15 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है जीवों में जनन तंत्र, जीवों में जनन तंत्र। और इसके कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, एक था हमारा मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, और एक था निषेचित अंडाणु के और तुम्हारा इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है। ऐसे क्वेश्चन आपके आए तो 15वां टॉपिक नोट करना जीवों में जनन तंत्र, ये में इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है। इसके भी आप राइट आंसर अगर नोट करना चाहें राइट आंसर नोट कर सकते हैं। तो मानव शरीर में क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और इसका राइट आंसर नोट करना है निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है, कौन सा हार्मोन तैयार करता है, वह आपका जो एक हार्मोन होता है कौन सा नोट कर लेना, क्या हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन, क्या हो जाएगा वह आपका हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन होता है इसे तैयार करता है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला टॉपिक हमारा आता है 16 नंबर आता है, और ये कौन सा टॉपिक होता है, ये आपका मानव अंतःस्रावी तंत्र होता है। और इसके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, तो पहला पूछा गया था कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रोथ ग्रंथि लिख लेना, ग्रोथ लिख गया, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया था। और एक क्वेश्चन आया था कि यानी कि टेस्टोस्टेरोन जो कि एक नर सेक्स हार्मोन है का संश्लेषण कहाँ से आपका होता है, ये क्वेश्चन आपका आया था। तो इनके राइट आंसर भी आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। यानी मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है वह कौन सी होती है, वह आपकी होती है पिट्यूरी ग्रंथि। कौन सी होती है, वह आपकी होती है पिट्यूरी ग्रंथि होती है। और इसका राइट आंसर नोट कर लें, जो हमारा टेस्टोस्टेरोन का एक नर सेक्स हार्मोन है जो संश्लेषित होता है, ये कहाँ संश्लेषित होता है, ये आपका वृषण से संश्लेषित होता है। तो दोस्तों मेन ये है, मेरा मकसद है जो आपके टॉपिक है कौन से टॉपिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आप वो टॉपिक तैयार कर सकें जहाँ इस समय एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। और इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है 17 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि आनुवांशिकी, यानी आनुवांशिकी जो चैप्टर आता है, और इसके क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन एक आया था जो अभी एग्जाम हुए थे, जीन का आकार कैसा होता है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया था। एक क्वेश्चन आया था निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इनके भी राइट आंसर नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। यानी जीन का आकार कैसा होता है, तो इसका आकार कैसा होता है, सर्पाकार होता है। कैसा आकार होता है, इसका आकार जो होता है आपका सर्पाकार होता है। और निम्न में से कौन सा जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है, तो यह कौन सा होता है, ये आपका एनए फिंगर प्रिंटिंग प्रेस होता है, वो आपका हो जाता है। निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है, कौन सा हो जाएगा एनए फिंगर प्रिंटिंग, हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला हमारा जो टॉपिक आता है आपका 18 नंबर आता है, और इसमें लिख लेना जो परिसंचरण तंत्र है। दोस्तों ये सारे में जो 20 टॉपिक करा रहा हूँ, बस इन्हीं को आप तैयार करके पेपर देने जाना, यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे।
और इसमें पूछा क्या कि जो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है ये पूछा गया। तो विलियम हार्वे ने किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अब इसके भी आप आंसर निकलना चाहे आंसर लिख सकते हैं कि जो हमारा हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन पाया जाता है। और विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध थे, ये जो एक रक्त परिसंचरण होता है इसके लिए विलियम हार्वे क्या थे, प्रसिद्ध थे। और अगला एक टॉपिक नोट करना तंत्रिकाएं, अगला टॉपिक नोट करना तंत्रिकाएं। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मानव त्वचा क्या है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है, नेत्रदान में दाता के आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे पिछले एग्जामों में। तो मानव जो त्वचा होता है, मानव त्वचा क्या होता है, इसका राइट आंसर नोट कर लें, ये आपका एक अंग हो जाता है। ये क्या हो जाता है, आपका एक अंग होता है। और मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है, इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, कितने ग्राम का होता है, वो आपका 1450 ग्राम का होता है। और नेत्रदान में दाता के आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है, कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है, वो आपका भाग लिख लेना, कार्निया। कौन सा भाग होता है, कार्निया। और यही भाग आपका दान भी किया जाता है। और इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है 20 नंबर आता है, इसमें पूछा जाता है मानव रोग एवं उसके कारक। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका भी आप एग्जाम में कम से कम मान चलना 1 से लेकर 2 क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसमें आपसे पूछ सकता है कि जैसे प्लेग किसके द्वारा फैलता है, और काला आजार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है, ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों जो मैं यहाँ पे कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये सारे जो मैंने आपको टॉपिक बताए सारे आपके वहाँ पे कवर है। यही बायोलॉजी ही नहीं, आपका केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, जीके हो गया, यानी जितने भी आपके आते हैं सारे में टॉपिक वाइज वहाँ पे सारे कवर है। अगर आप ये कंप्लीट नोट्स एक बार तैयार कर लेते, यकीन मान चलना 45 से ज्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो अभी नोट्स लेके कंप्लीट तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ओके। और फिर भी अगर आपको डाउट होता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका मैं सॉल्यूशन बिल्कुल आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ओके दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।